अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइंस। सो वाइटल साइंस में क्या आता है हमारा? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर आर द वाइटल साइंस एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइंस। और जो वाइटल साइंस है इनको कार्डिनल साइंस भी बोलते हैं। और इसमें क्या आता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। And vital signs reflect the body's physiological states and provide information about the person with current condition or state of health. जो ये वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस से क्या है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इससे क्या है कि मतलब हम चेक करते हैं एक जो पेशेंट है, एक पर्सन की करंट कंडीशन क्या है, उसका स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेट्स एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइटल साइंस असेसमेंट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स कंडीशन। और इसकी जो है वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है एक पेशेंट की कंडीशन क्या है। एंड द मोर क्रिटिकल द पेशेंट्स कंडीशन इज, मोर ऑफन दीज साइंस आर needed टू बी टेकन एंड इवालुएटेड। तो जो वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट, मतलब कि एक पर्सन की करंट कंडीशन क्या है, उसका स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। ठीक है ना? और जो वाइटल साइंस की फ्रीक्वेंसी, इसके वैल्यूज क्या जो है वो डिपेंड होते हैं, मतलब कि एक पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से क्या है कि वाइटल साइंस आते हैं एक पेशेंट के। नेक्स्ट इज नॉर्मल वाइटल साइंस रेंज। तो जो वाइटल साइंस हैं, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, इनका जो है नॉर्मल वैल्यू क्या है? जो बॉडी टेम्परेचर है, इसका नॉर्मल वैल्यू है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेल्सियस इन एडल्ट्स। एंड पल्स का है 72 बीट्स पर मिनट, एंड रेस्पिरेशन का है 16 ब्रेथ्स पर मिनट इन एडल्ट, एंड ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ Hg। तो यह है नॉर्मल वेल्यूज ऑफ वाइटल साइंस। नेक्स्ट, व्हेन टू एसेस वाइटल साइंस। अब जो ये वाइटल साइंस है ये हमने कब चेक करने हैं, कब एसेस करने हैं? ऑन द पेशेंट एडमिशन। जब एक पेशेंट का एडमिशन होता है तो उसमें क्या है कि एक पेशेंट को पहले जो है वाइटल साइंस चेक करने पड़ते हैं। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब एक पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन होती है उसमें भी जो है वाइटल साइंस जो है एक पेशेंट के चेक करने होते हैं। बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेसिव डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर। अब अगर एक जो है पेशेंट, किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है या कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, तो उसमें क्या है कि जो है वाइटल साइंसेस चेक करने होते हैं, एसेस करने हैं, मॉनिटर करने हैं। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, और ड्यूरिंग रिकवरी उसमें भी क्या है कि रिकवरी के दौरान भी क्या है कि वाइटल साइंस जो है चेक करने। बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन दैट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शंस। मेडिकेशंस, कोई भी जो है मेडिकेशंस लेने से पहले और जो है उसके बाद जो मेडिकेशन इफेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शन जो उनको इफेक्ट करते हैं, उसमें भी क्या है कि वाइटल साइंस मेडिकेशन लेने से पहले भी वाइटल साइंस चेक करने पड़ते हैं, चेक करने और उसके बाद भी। इन एनी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, कोई भी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होगी उसमें भी जो है वाइटल साइंस चेक करने। सो फर्स्ट वन इज बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस, ये बैलेंस होता है। बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस बाय द बॉडी, और it is the balance between the internal and external environment of body, or it is the balance between heat produced by the body and heat loss from the body। एंड हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी उसको बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, एंड हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट उसको बोलते हैं थर्मोलिसिस। साइट्स ऑफ साइट्स कॉमनली यूज्ड इन टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। कॉमन जो साइट्स यूज़ होते हैं जब एक पेशेंट का, जब एक पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, उसमें आते हैं ओरल, एक्सला, रेक्टल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओरल जो है ये कॉमन है, जो ओरल
जो है मोस्टली यूज़ होता है। और जो एक्जिला है मोस्टली यूज, जो एक्जिला में जब टेम्परेचर लेते हैं, ये मोस्टली यूज़ होता है इन्फेंट्स में और चिल्ड्रंस में। एंड रेक्टल इज सेकंड चॉइस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज मोस्ट फेवरेबल साइट। नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन एडल्ट्स, तो एडल्ट्स में जो बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज क्या है, ऑरल एंड टिम्पैनिक में जो है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 90 और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल में 37.6 डिग्री सेल्सियस एंड 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड एक्सिलरी में 36.4 डिग्री सेल्सियस एंड 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग टेम्परेचर यूनिट, जो अब टेम्परेचर के यूनिट्स हैं सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो इनको कैसे चेंज करना है, सेल्सियस को जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए, जब एक जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है, तो उसमें एक फॉर्मूला है F इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32 एंड व्हेन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस उसमें है C इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई F माइनस 32। Next and types of thermometer. So first one is glass thermometer. Mercury glass thermometer is used for measuring oral, rectal and axillary temperature. जो गिलास थर्मामीटर है ये यूज होता है फॉर मेजरिंग oral, rectal and axillary temperature and it takes about 2 to 8 minutes for accurate results. 2 से 8 इसमें क्या है कि 2 मिनट्स to 8 मिनट्स में ऐसे क्या है कि एक्यूरेट रिजल्ट आता है। और इसमें क्या है कि जो गिलास थर्मामीटर है, मरकरी गिलास थर्मामीटर है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक जो है बल्ब और सिटम। जो बल्ब है, बल्ब इज़ अ फ्रेगाइल पार्ट कंटेनिंग मरकरी। इसमें क्या है कि जो बल्ब है, बल्ब में मरकरी होता है और जो सिटम है वो हॉलो होता है। और जो मरकरी है, मरकरी सेंसिटिव होता है टू टेम्परेचर और जो सिटम है, सिटम जो है वो हॉलो होता है इन विच मरकरी कैन राइज। और इसमें क्या है कि गिलास थर्मामीटर में दो स्केल्स होते हैं, एक फ़ारेनहाइट और दूसरी जो है सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इट इज़ यूज टू मेजर, ये यूज होता है टू मेजर ऑरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर एंड इट टेक्स अबाउट 2 मिनट्स फॉर एक्यूरेट रीडिंग। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजेबल थर्मामीटर। इट्स ए केमिकल थर्मामीटर, ये केमिकल थर्मामीटर है एंड कलर ऑफ केमिकल यूनिट चेंज टू स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड इट टेक्स अबाउट 60 seconds फॉर एक्यूरेट रीडिंग। And last one is tympanic thermometer. It is used to measure air temperature or tympanic temperature and it takes about 2 to 3 seconds for accurate reading. Okay, thank you.